आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जानेंगे, वह भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। 2 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक संपन्न और शिक्षित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता विशिष्ट वकील और स्वतंत्र विचारक थे, जबकि माता धर्मपरायण, सरल और आध्यात्मिक थीं। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान और चंचल थे। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, कुश्ती, तैराकी और घुड़सवारी में भी वे निपुण थे। परंतु उनमें एक और विशेषता थी, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। अक्सर वे सोचते, क्या सचमुच ईश्वर है? अगर हैं, तो कहाँ हैं? अध्याय 2। युवावस्था में नरेंद्र ने कई विद्वानों और संतों से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन कोई उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तभी उनके जीवन में एक नए मार्गदर्शक के आने की तैयारी थी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। अध्याय 3। जब नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे उनका हृदय गुरु की ओर खींचने लगा और वे उनके शिष्य बन गए। अध्याय 4। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, तुम जीवन का उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं बल्कि मानवता की सेवा बनाओ। तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। गुरु के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और नाम रखा स्वामी विवेकानंद। अध्याय 5। स्वामी जी ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने महलों में वैभव और झोपड़ियों में गरीबी दोनों देखी। गांवों में भूखे किसान, दलित समाज की पीड़ा और अशिक्षा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने समझा, भारत का उत्थान तभी होगा जब आमजन को शिक्षा, रोजगार और आत्मविश्वास मिलेगा। अध्याय 6। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने जब अपना भाषण शुरू किया, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव का अद्भुत संदेश दिया। उनका भाषण सुनकर पूरा विश्व भारत की आध्यात्मिक धरोहर को नमन करने लगा। अध्याय 7। सम्मेलन के बाद वे कई देशों में गए। उन्होंने लोगों को बताया, भारत केवल साधुओं और जंगलों का देश नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र है। पश्चिम को भौतिक समृद्धि मिली है, लेकिन आत्मिक शांति भारत से ही मिल सकती है। अध्याय 8। भारत लौटकर 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था, 1. शिक्षा का प्रसार, 2. गरीबों की सेवा, 3. स्वास्थ्य कार्य, 4. आध्यात्मिक उन्नति। उनका नारा था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अध्याय 9। स्वामी जी मानते थे कि भारत के पुनर्निर्माण की ताकत युवाओं में है। उन्होंने कहा, 1. उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। 2. निष्क्रियता मृत्यु है और कर्म ही जीवन है। 3. शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु। उनका हर वाक्य आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का दीपक है। अध्याय 10, जो कि ये अंतिम अध्याय है। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यानमग्न अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग दिया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु में संसार को छोड़ गए, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।